नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी या एंडोक्राइन शब्द किस भाषा के शब्दों से बना है? ग्रीक भाषा। पिट्यूटरी ग्रंथि के 3 भाग कौन से हैं? अग्रपाली, मध्यपिंडक और पश्चपाली। ये पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि की अग्रपाली से कितने हार्मोन्स स्रावित होते हैं? 7। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या कोर्टिकोट्रोफिन की कमी से ग्रंथि पर क्या प्रभाव पड़ता है? विनिष्ट। कौन सा हार्मोन गर्भित मादा में दुग्ध निर्माण एवं स्राव को प्रेरित करता है? लैक्टोजेनिक या ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के पश्चात गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। ये एक हार्मोन है जो गर्भाशय के समय गर्भाशय की पेशियों को सिकुड़ने अर्थात फैलने का कार्य करता है, जिससे आसानी से प्रसव हो सके। पैराथायरॉयड ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 4। प्रत्येक वृक्क के शीर्ष पर टोपी के समान कौन सी ग्रंथि लगी होती है? एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल ग्रंथि जो होती है इसे हम 3S या 4S भी कहते हैं, या लड़ो या उड़ो के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है ये ग्रंथि का कार्य क्या होता है कि इससे मतलब क्रोध अधिक आता है इसके कारण। एड्रिनल ग्रंथि का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? मेड्यूला। किस हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय का नियमन करता है? पैराथार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स की कोशिकाएं कितने हार्मोन स्रावित करती हैं? 50। ये हार्मोन सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कौन सा हार्मोन अनुकंपी तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है? एड्रिनेलिन या एपिनेफ्रिन। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? पाचन ग्रंथि। अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन को स्रावित करती हैं? अल्फा कोशिकाएं। अग्नाशय की अल्फा तथा बीटा कोशिकाएं क्या बनाती हैं? इंसुलिन। अंडाशय से किन 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ाकर जीवन की रफ्तार बनाए रखता है? थायरॉक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन। किस हार्मोन के अल्पस्रावण से बच्चों में जड़ मानवता, शरीर बौनापन, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन उभयचरों में कायांतरण का प्रेरक है? ट्राइआइडोथायरोनिन। किस हार्मोन के अतिस्रावण से नेत्रोत्संधि गलगंड गोलकों के बाहर की ओर उभर आने से ड्रावनी दृष्टि हो जाती है? ट्राइआइडोथायरोनिन। ईएफसी में सोडियम व क्लोराइड की मात्रा का नियमन करके रक्त दाब व परासड़ी दाब का नियंत्रण किस हार्मोन से प्रभावी होता है? मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन। किस हार्मोन का अल्पस्रावण एडिशन रोग का कारक है? मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल एवं कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन्स यकृत में किसका प्रेरक है? ग्लाइकोजेनेसिस। लिंग हार्मोन एंड्रोजन्स एवं एस्ट्रोजन्स किसके विकास के प्रेरक हैं? पेशियों एवं जननांगों। किस हार्मोन के अतिस्रावण से लड़कियों में पुरुषोचित लक्षण हो जाते हैं? लिंग हार्मोन एंड्रोजेंस या एस्ट्रोजेंस। किस हार्मोन के अल्पस्रावण से मूत्र पतला और रक्त गाढ़ा हो जाता है? वैसोप्रेसिन। सोमेटोट्रोपिक एसटीएच या वृद्धि हार्मोन जीएच। ग्रोथ हार्मोन किसका क्षय रोकने में सहायक हैं? ऊतक क्षय। किस हार्मोन के अतिस्रावण से बचपन में आनुपातिक भीमकाय शरीर वयस्क एवं बेडोल व कुरूप भीमकाय शरीर हो जाता है? सोमेटोट्रोपिक।
किस हार्मोन्स के अल्पस्रावन से बचपन में शरीर वृद्धि रुक जाती है? सोमेटोट्रोपिक। कौन सा हार्मोन गर्भकाल में स्तनों की वृद्धि और दूध से स्रावन प्रेरक है? प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन जननों द्वारा लिंग हार्मोन्स के स्रावन का प्रेरक तथा स्त्रियों में अंडोत्सर्ग का निर्माण करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसका प्रेरक है? एड्रिनल कोर्टेक्स। थायराइड ग्रंथि का प्रेरक कौन सा हार्मोन है? थायरोट्रोपिक हार्मोन। त्वचा के कांस्य तथा तिल व चकत्तों के निर्माण का प्रेरक कौन सा है? मेलानोसाइट्स प्रेरक हार्मोन MSH। चूहों को मानवों के में संभवतः जननांगों के विकास में विलंब प्रेरित करना किस हार्मोन का कारक है? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करके इन्हें प्रतिरक्षी पदार्थों के संश्लेषण की प्रेरणा देता है? थाइमोसिन। किस हार्मोन के अल्पस्रावन से ग्लूकोज की कमी से मस्तिष्क में उत्तेजना, थकावट, मूर्छा, ऐंठन, मृत्यु हो जाती है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की घटी हुई मात्रा को सामान्य करने हेतु ग्लाइकोजन एवं वसा के विखंडन का प्रेरक है? ग्लूकेगॉन। कौन सा हार्मोन जठर ग्रंथियों द्वारा पेप्सिन HCl के स्रावन का प्रेरक है? गैस्ट्रिन। कौन सा हार्मोन अग्नाशय एवं यकृत द्वारा जल और बाइकार्बोनेट का तथा जठर ग्रंथियों द्वारा पेप्सिन के स्रावन का अवरोधक है? सेक्रेटिन। अग्नाशय को पाचक एंजाइमों के स्रावन और पित्ताशय को संकुचन हेतु प्रेरित करना किस हार्मोन का कार्य है? कोलोसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन। त्वचा विटामिन डी, अर्गोकैल्सिफेरॉल तथा कॉलीकैल्सिफेरॉल किसके प्रेरक हैं? अस्थि निर्माण। कौन सा हार्मोन एंजियोटेंसिनोजन विखंडन से एंटियोटेंसिन का बनना जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? रेनिन। कौन से हार्मोन आरक्षित पेशियों और रुधिर वाहिनियों का शिथिलन, सोडियम के उत्सर्जन में सहायक है? रोनोमेडुलरी प्रोस्टोग्लैंडिस। कौन सा हार्मोन अस्थि मज्जा में लाल रुधिराणुओं के निर्माण का प्रेरक है? एरिथ्रोजेनिन, एरिथ्रोपोइटिन। कौन से हार्मोन नर सहायक जननांगों के तथा अतिरिक्त लैंगिक लक्षणों के विकास के प्रेरक हैं? एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन। कौन से हार्मोन मादा सहायक जननांगों तथा अतिरिक्त लैंगिक लक्षणों के विकास के प्रेरक हैं? एस्ट्रोजेंस, मादा। कौन से हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक हैं? प्रोजेस्टेरॉन। कौन से हार्मोन शिशु जन्म को सुगम बनाने हेतु प्यूबिक सिम्फाइसिस को लाने में सहायक है? रिलैक्सिन। किस हार्मोन का कार्य गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को रोकता है? प्रोजेस्टेडियोल। किस हार्मोन का कार्य कॉर्पस ल्यूटियम को सक्रिय बनाए रखता है? कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन। कौन से हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों के विकास के प्रेरक हैं? ओवलीय लैक्टोजन। अब हम टॉपिक रहेगा पादप हार्मोन। किन पौधों में सभी भाग समान रूप से बढ़ते हैं? आइसोगोस। किन पौधों में सभी भाग समान रूप से नहीं बढ़ते? हेटेरोगोनस। पौधों में वृद्धि का आरंभ किससे होता है? बीज के अंकुरण से। अंकुरण के उपरांत बीज द्वारा किसका उद्भव होता है? मूलांकुर तथा प्रांकुर। पौधों की परिपक्वता तथा मृत्यु के मध्यकाल क्या कहलाता है? जीर्णता। विगलन प्रक्रिया में किस पादप हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? एब्सिसिक अम्ल। वैज्ञानिकों के अनुसार पुष्पन हेतु कौन सा पुष्प हार्मोन भी उत्तरदायी है? फ्लोरिजिन। धान, तंबाकू, गन्ना, स्ट्रॉबेरी, सोयाबीन कैसे प्रदीप्तकाली पादप हैं? लघु। गेहूं, मक्का, मूली, पालक कैसे प्रदीप्तकाली पादप हैं? दीर्घ। मध्यस्थ पादप का उदाहरण कौन सा है? राजमा। टमाटर, मिर्च, कपास, मटर, सूरजमुखी किस पादप के उदाहरण हैं? उदासीन या प्रदीप्त उदासीन पादप। बीजों को शीघ्र पुष्पन हेतु कम तापमान देकर प्रेरित करने को क्या कहते हैं? वसंतीकरण।
सन 1955 में किस वैज्ञानिक ने साइटोकाइनिन की खोज की थी? स्कूग। सामान्य रूप से पाए जाने वाले साइटोकाइनिन कौन से हैं? जियाटिन एवं काइनेटिन। इथाइलिन हार्मोन्स पौधे में किस रूप में मिलते हैं? गैस में। इथाइलिन के हार्मोन स्वभाव का पता सन 1662 में किस वैज्ञानिक ने लगाया? बर्ग। कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन पौधों में वृद्धि का संदमन करता है? एब्सिसिक एसिड। सन 1961 में किन वैज्ञानिकों ने कपास के पौधों में एवीए की खोज की? कांस एवं एडिकोट। सन 1963 में किस वैज्ञानिक ने एसर नामक पेड़ की पत्तियों में एवीए हार्मोन देखा? बेयरिंग। तने के वृद्धिशील भाग में ऑक्सीजन के असमान वितरण के कारण क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन। गुरुत्व बल के कारण उद्दीपन द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों में होने वाली गति क्या कहलाती है? गुरुत्वानुवर्तन। जब पौधों के अंगों की गति जल या नमी के उद्दीपन के द्वारा प्रेरित होती है तो उसे कहते हैं जलानुवर्तन। पौधों के अंगों में स्पर्श के उदासीन के कारण होने वाली गतियाँ क्या कहलाती हैं? स्पर्शानुवर्तन। रासायनिक पदार्थों के उद्दीपन के कारण होने वाली गतियाँ क्या कहलाती हैं? रसायनुवर्तन। पौधों के अंगों में गति ताप के कारण होने पर क्या कहलाती है? तापानुवर्तन। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।